अस्सलाम वालेकुम, आई एम फरहान मीर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछले 4-5 दिनों से आप देखोगे कि मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आई हुई है। लोगों के पोर्टफोलियो तो 10-12% तक गिर चुके हुए हैं। हर तरफ पैनिक मचा हुआ है और अब इन्वेस्टर लोगों का पहली बार मुझे ऐसा क्वेश्चन आ रहा है ना कि सर टाइम आ चुका है क्या जब हम अपने पोर्टफोलियो को खाली कर दें, क्या सब कुछ बेच दें? क्वेश्चन अब ये आने लग गया है कि इज दिस द एंड ऑफ द बुल मार्केट और नॉट? क्या ये जो बुल मार्केट है वो खत्म हो चुकी है? मेरा आंसर है दोस्तों, नहीं। ये बुल मार्केट अभी यहाँ से जस्ट स्टार्ट ही हुई है और इसे बहुत आगे जाना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आगे चल के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिर लोगों का मुझे क्वेश्चन आ रहा था कि मार्केट की करेक्शन तो एक्चुअली फ्राइडे से ही ट्रिगर होना स्टार्ट हो गई थी, उसके बाद फॉलोड बाय मंडे एंड देन वेडनेसडे और आज थर्सडे काफी ज्यादा करेक्शन आई। सर आप इस पे वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो? बिकॉज ऐसा है ना दोस्तों कि मेरे हिसाब से ये जो मार्केट में हो रहा है ना, ये बहुत ही नॉर्मल है। ऑब्वियस ही बात है, इतना ज्यादा फॉल तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन जो फॉल हो रहा है ना मार्केट में बहुत ही नॉर्मल है। अगर आप देखोगे तो मार्च से लेके सितंबर तक पिछले 5 महीनों में इस मार्केट में 20% के आसपास की रैली हो चुकी है और उस 20% में से अगर आप देखोगे तो 7% के आसपास करेक्शन हो चुकी है। इसका मतलब है 20% गिरने बढ़ने के बाद 7% मार्केट गिरी है, तो इसमें कुछ भी नई बात नहीं है। मार्केट में दोस्तों ये बिहेवियर बहुत ही नॉर्मल है। जब मार्केट चल रही थी पिछले 5-6 महीनों से, किसी एक भी इंसान का मैसेज नहीं आ रहा था कि फरहान भाई ऐसा क्यों हो रहा है, मार्केट चल क्यों रही है। तब तो सब लोग एंजॉय कर रहे थे, देख रहे थे, सबको बड़ा मजा आ रहा था। और जैसे ही मार्केट गिरी पिछले 3-4 दिनों में इतना सारा पैनिक मचा हुआ है ना, तो जब बढ़ रहे हैं तब तो किसी ने कोई रीजन नहीं पूछा, लेकिन जब गिर रहे हैं तो हर कोई पैनिक कर रहा है। तो सिंपल सा बात है दोस्तों, मार्केट हैज इट्स ओन रीजन टू राइज एंड करेक्ट। मार्केट बढ़ती है उसके पास अपने रीजन होते हैं, मार्केट गिरती है उसके पास अपने रीजन होते हैं। तो क्यों बढ़ी क्यों गिरी, इस पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए एज एन इन्वेस्टर। क्या लगता है आपको, पिछले 4-5 दिनों से जो मार्केट गिर रही है, क्या उसमें मोटा भाई ने, मुकेश अंबानी साहब ने अपने कोई शेयर्स बेचे होंगे? सोचिए। क्या डीमार्ट ने, राधाकृष्ण दमानी साहब ने अपने कोई शेयर बेचे होंगे? जब 5 महीना जब मार्केट चल रही थी, तभी भी रिलायंस का, डीमार्ट का कारोबार बिल्कुल वैसे ही चल रहा था जैसे पहले चल रहा था। और अभी जब मार्केट गिरी है पिछले 4 दिनों में या फिर पिछले 1 महीने में आप मान लीजिए, तो भी रिलायंस का और डीमार्ट का कारोबार उतना ही हुआ है। तो जो प्रोमोटर है, जो इन्वेस्टर है, क्या उन्होंने अपनी होल्डिंग बेची? नहीं। टेंशन किसको है? टेंशन आप और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर को है, जिनके पास रिलायंस के कितने शेयर हैं? बोलते हैं 10। 10 मतलब कितनी वैल्यू बनी? 25,000 की। अगर 2500 का एक शेयर है तो 10 शेयर मतलब 25,000 की वैल्यू। आप 25,000 की वैल्यू लेके आप दुनिया भर का टेंशन ले रहे हो, और 17 लाख करोड़ की कंपनी लेके अंबानी को कोई टेंशन नहीं कि स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है। उसका पूरा फोकस है अपने बिजनेस को ग्रो करने में। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपने ये समझना है कि भाई आपका पूरा फोकस ये होना चाहिए कि किस तरीके से आपकी जो इन्वेस्टमेंट की हुई कंपनी है वो किस तरीके से ग्रो करे। और अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं तब तो टेंशन ही नहीं है, वो हेडेक तो फंड मैनेजर का है। तो ये टेंशन अंबानी नहीं ले रहा जितना टेंशन आप ले रहे हो पिछले 4-5 दिन में मार्केट गिर गई। हाँ, अगर ये मार्केट जो गिरी है, अगर वो किसी फंडामेंटल रीजन की वजह से गिरी होती ना, तो दोस्तों मैं भी टेंशन में रहता। लेकिन अगर आप देखोगे ना, एज सच हमारे मार्केट में कुछ भी बहुत ज्यादा खराब नहीं है। FY23 Q2 में आप देखिए कितने कंपनियों ने अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। निफ्टी 50 के अब तक 50 में से 35 कंपनियों के रिजल्ट आ चुके हैं, जिसमें से 28 कंपनियों ने पॉजिटिव रिजल्ट पोस्ट किए हैं। सिर्फ 7 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने इस क्वार्टर में रिजल्ट खराब प्रोड्यूस किए। इसका मतलब है जो कंपनी है उनकी अर्निंग बहुत ही स्ट्रांग है, वो अच्छे से कंपनियां अर्न कर पा रही हैं। तो ये एक्सट्रीमली पॉजिटिव है, दैट शोज कि फंडामेंटल स्ट्रांग है। इस रिपोर्ट पे आप ध्यान दीजिए, आज इंडिया पूरे वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, और रिपोर्ट के हिसाब से, एसएनपी की रिपोर्ट के हिसाब से, हम लोग 2030 तक 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। हम लोग जापान को भी ओवरटेक कर लेंगे। 7.3 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी हो जाएगी। तो ये जो रिपोर्ट्स हैं, ये अपने आप में क्या बताते हैं? ये रिपोर्ट्स अपने आप में दोस्तों ये बताती है ना कि जो देश है ना वो तरक्की कर रहा है और इसके फंडामेंटल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। मार्केट्स आर स्लेव्स ऑफ कॉर्पोरेट अर्निंग। मतलब स्टॉक मार्केट जो बेसिकली जो कॉर्पोरेट अर्निंग है, मतलब देश तरक्की कर रहा है, कंपनियां तरक्की करती है ना, मार्केट हमेशा उसको फॉलो करती है। इसको समझने के लिए दोस्तों एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जब मैं बॉम्बे में था ना, तो अपने दोस्त के साथ एक दिन मॉर्निंग वॉक पे जा रहा था। तो मैंने अपने दोस्त को बुलाया, मेरा दोस्त आया और साथ में उसने ना अपने डॉग को कैरी किया। हम लोग दोनों आगे चल रहे थे, मैंने देखा हमारा जो डॉग था वो हमारे पीछे हमको फॉलो कर रहा था। कुछ देर बाद मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैंने देखा कि डॉग है ना लेफ्ट साइड में निकल गया है। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़े। कुछ टाइम बाद फिर मैंने एक बार पीछे देखा तो मैंने देखा कि हमारा जो डॉग है वो राइट साइड में पीछे निकल गया है। थोड़ा और आगे गए, कुछ टाइम बाद हमने देखा वो जो डॉग था बहुत ही पीछे रह गया, इनफैक्ट वो दिख ही नहीं रहा था। तो मैंने अपने दोस्त से कहा, देख भाई वो अपना डॉग है किधर, वो तो बहुत पीछे रह गया। तो मेरे दोस्त ने कहा कोई टेंशन नहीं, वो आ जाएगा पीछे पीछे। इस तरीके से हम चलते रहे चलते रहे चलते रहे, और जब हमने अपना वॉक कंप्लीट किया मेरे ख्याल से 4 किलोमीटर के आसपास, तो हमने देखा कि हमारा जो डॉग है ना वो एंड में हमारे साथ ही था।
तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम जो है ना, मैं और मेरा फ्रेंड, ये बेसिकली कॉर्पोरेट अर्निंग है, या बेसिकली देश है जो तरक्की कर रहा है। और अगर आपका देश तरक्की कर रहा है ना, तो जो डॉग है वो आपको फॉलो करेगा ही करेगा, मतलब जो मार्केट है वो फॉलो करेगा ही करेगा लॉन्ग टर्म में। लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या होता है? शॉर्ट टर्म ये होता है, देखो हम तो तरक्की कर रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है, वो डॉग इधर चले जा रहा है, ठीक है, मतलब शॉर्ट टर्म में मार्केट भली बहक सकती है, इधर जाएगी कभी उधर जाएगी, लेकिन लॉन्ग रन में आप देखोगे तो हमेशा हमारे पीछे ही रहेगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि शॉर्ट टर्म में जो डॉग था वो इधर उधर क्यों जा रहा है, मतलब क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? उसका रीजन क्या है पता है? वो ना बहक जाता है। क्यों बहकता है? क्योंकि वो दूसरे डॉग को देख लेता है ना, मतलब हमारा डॉग बहक क्यों रहा है? क्योंकि दूसरे डॉग को देख रहा है। अब दूसरे डॉग कौन से हैं? दूसरे डॉग है दोस्तों जो बाहर के मार्केट है, जो यूएस इकोनॉमी है, या जो ग्लोबल मार्केट्स है उनको। तो हमारे डॉग में सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा डॉग बाहर के डॉग को देखता है और बहक जाता है। तो हमें क्या करना है? हमें बस ये देखना है ना कि हमारा देश तरक्की कर रहा है क्या। अगर कर रहा है ना, तो एज ए इन्वेस्टर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा, और अल्टीमेटली हमें वो आके फॉलो करेगा ही करेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि पिछले 4 दिनों से जब मार्केट गिर रही थी तो मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाया? तो 2 वीडियो दोस्तों मैं ऑलरेडी आपके साथ बना चुका हूं, जिसमें मैंने क्लियर रीजंस आपके साथ बताए। ये वीडियो नंबर 1 है, जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि व्हाई मार्केट विल नॉट क्रैश। उसके रीजंस दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो जल्दी से इन रीजंस को मैं समरी कर देता हूं, बिकॉज बहुत सारे नए व्यूवर्स भी हमारे साथ जुड़ते हैं, और पुराने व्यूवर जिन्होंने वीडियो देखा हुआ भी है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ताकि कॉन्फिडेंस उनका बना रहे इस मार्केट में। तो पहला जो रीजन है कि मार्केट, सबसे पहले आप समझिए कि मार्केट क्रैश कर क्यों रही है। उसका जो सबसे पहला जो रीजन है ना, जैसे मैंने बताया कि हमारे डॉग में या हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? बाहर के देश की इकोनॉमी में प्रॉब्लम है। अब यूएस में आप अगर चेक करेंगे तो जो इंटरेस्ट रेट है ना, वो करीब 5.5% के आसपास का इंटरेस्ट रेट है। अब इतना ज्यादा जब इंटरेस्ट रेट है तो वहां के देश में ये पहला प्रॉब्लम है। बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, आप चेकआउट कर लीजिए। जो दूसरा प्रॉब्लम है जो मार्केट में, जो शॉर्ट टर्म में मार्केट में करेक्शन की जो रीजन है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पहला रीजन क्या है कि जो यूएस है ना, वहां पे इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज्यादा हाई हो चुके हैं, जिसकी वजह से एक्चुअली इन्फ्लेशन हाई हो चुकी है। उसको कैटर करने के लिए यूएस इंटरेस्ट रेट को हाई कर रहा है, जैसे इंटरेस्ट रेट हाई हो जाते हैं इकोनॉमी में स्लो डाउन हो जाता है। तो वो पहला रीजन है। दूसरा रीजन है कि इंडियन मार्केट में एफआईआई है वो कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन को सेल कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब इंटरेस्ट रेट हाई हो जाते हैं तो जो गोरे हैं, जो एफआईआई है, उनको अपने देश में जो अगर बैंक में पैसा डालते हैं, इंटरेस्ट रेट अगर हाई है तो उनको एफडी के रिटर्न ज्यादा मिलते हैं, और जब आपको रिस्क फ्री रिटर्न मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है स्टॉक मार्केट से पैसा निकलता है और बाहर जाता है। तो दूसरा रीजन है एफआईआई सेलिंग। तीसरा जो रीजन है वो है क्रूड ऑयल। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, ये जो क्रूड ऑयल है वो बढ़ता जा रहा था, $100 के आसपास हो चुका था, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ रही थी। और जो चौथा रीजन है वो है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स भी चढ़ के 100 के ऊपर चले गया था। तो ये 4 रीजन की वजह से मार्केट में फिलहाल करेक्शन आ रही है। लेकिन ये जो रीजन है ना, टेम्पररी रीजन है। क्यों टेम्पररी रीजन है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो कि इतने हाई हैं वो हमेशा हाई रही नहीं रह सकते। अल्टीमेटली एक टाइम पे इंटरेस्ट रेट कूल डाउन हो जाएंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, एफआईआई की जो सेलिंग है वो भी इंडियन मार्केट में एक्चुअली टेम्पररी है, क्योंकि आप समझिए कि पैसा कहां लगेगा? पैसा वही लगेगा जहां पे देश तरक्की कर रहा है। अब आप देखिए हमारा देश ऑन एक ग्रोथ पाथ पे है, तो ऑब्वियस ही बात है हमारे देश में पैसा आना ही है। तो अभी भले ही वो शॉर्ट टर्म में पैसा जा रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में घूम फिर के पैसा इंडिया में ही आएगा। क्रूड ऑयल है, ऑब्वियस ही बात है पूरी दुनिया क्रूड ऑयल से किनारा करना चाहती है। सब लोग ऑल्टरनेट एनर्जी या ऑल्टरनेट सोर्स का अपना इंतजाम देख रहे हैं। इंडिया में भी आप देखिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको प्रमोट किया जा रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट किया जा रहा है। तो अल्टीमेटली जो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, जब उसकी डिमांड गिर जाएगी तो एक टाइम पे इन क्रूड ऑयल खुद ब खुद ठंडा हो जाएगा। एंड ऑब्वियस सी बात है, अगर यूएस में स्लो डाउन है तो उनके जो करेंसी है उसकी कीमत हमेशा तक हाई नहीं रह सकती। तो अल्टीमेटली उसको भी कूल डाउन होना है। तो ये जो रीजन है ना दोस्तों, ये रीजन है जिसकी वजह से मार्केट शॉर्ट टर्म में करेक्शन दे रही है। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसमें से कोई भी रीजन मुझे नहीं लगता सिग्निफिकेंट है जो लॉन्ग टर्म में इस मार्केट को प्रॉब्लम देगी। तो हमारे यहाँ पे आप देखिए कि इतना इशू नहीं है। तो ये रीजन जो हो जाएंगे वो कूल ऑफ हो जाएंगे। इसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बना के रखा है, वो वीडियो एक बार आप चेक कर लीजिए तो आपको और ज्यादा इसमें क्लैरिटी आएगी। दूसरा वीडियो भी दोस्तों मैंने इसमें बना के रखा हुआ है कि जो स्मॉल कैप है उसकी रैली ओवर वीक है नहीं हुई है, तो ये वीडियो भी आप चेक कर सकते हो। अगर उसके पॉइंट में आपके साथ डिस्कस करूं तो पहले आप देखिए कि लोगों का ऐसा बोलना है कि जो स्मॉल कैप इंडेक्स है पिछले 4-5 महीनों में बहुत ज्यादा रिटर्न दिया हुआ है, या इनफैक्ट आप निफ्टी की बात कर लें, ठीक है। अगेन आप समझिए कि जब भी कोई क्रैश आता है ना, उसके पहले आप समझिए कि बहुत बड़ी मूवमेंट आना जरूरी है। उतनी बड़ी जब मूवमेंट आती है ना तो उसके बाद ही क्रैश आता है। 2018 से आप देखोगे तो स्मॉल कैप का रिटर्न 2018 के टॉप से अगर आज तक भी मैं पकड़ूं तो सिर्फ 25% है।
मतलब 5 साल में स्मॉल कैप इंडेक्स ने सिर्फ 25% का रिटर्न दिया हुआ है, इससे ज्यादा तो इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है। तो अगर आप ये देखोगे कि पिछले 5 महीने में क्या हुआ है, तो आपको लगेगा हाँ भाई बहुत कुछ हो गया, लेकिन आप ऐसा मत देखिए। अगर आप थोड़ा सा इसको लंबा नजरिया लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा रनअप तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है, वैल्यूएशन बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। आज करेक्शन के बाद अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स का पी देखोगे ना, तो 19 का पी है, 19 का हिस्टोरिकल लो के आसपास पहुंच रहा है इसका पी। मतलब वैल्यूएशन बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। और ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि मार्केट जब भी चलती है ना, तो मार्केट जब चलती है तो उसके लिए पैसे की जरूरत है। जितना सिस्टम में पैसा आएगा उतनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, आज आप देखिए 15,000 करोड़ के आसपास हर महीना म्यूचुअल फंड में लोग पैसा डाल रहे हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ म्यूचुअल फंड का रूट बता रहा हूं, बाकी जो रिटेल इन्वेस्टर खुद से जो खरीदते हैं, जो पीएमएसएस हैं, वो सब तो अलग है। और गोरो की तो बात ही नहीं कर रहा, वो तो खैर ठीक है फिलहाल सेल कर रहे हैं, बट जो भी है, तो इतना जब पैसा आ रहा है तो आप समझिए जो अच्छे स्टॉक्स हैं या अच्छी जो कम्युनिटीज हैं वो तो लिमिटेड है। तो उसमें जब इतना सारा पैसा आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड बढ़ेगी। और जब डिमांड बढ़नी है तो ऑब्वियस सी बात है प्राइजेस तो बढ़ना ही है। तो ये रीजन है जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि मार्केट में बहुत ज्यादा करेक्शन आने वाली है। अब क्वेश्चन ये आता है ना कि सर, बहुत सारे लोग बोलते सर आपको डर नहीं लगता है ना, मतलब आप आते हो पॉजिटिवली बोलते हो कि भाई कुछ नहीं होगा, समझ जाओ कुछ नहीं है, टेंशन नहीं है, आपको डर नहीं लगता। आपको बता दूं दोस्तों, डर तो सबको लगता है। ठीक है, अगर आपके पास पोर्टफोलियो है ना, तो डर तो सबको ही लगता है अगर पैसा सच में आपका लगा हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है ना कि जो बिगिनर है उसको थोड़ा ज्यादा डर लगता है और हम जैसे लोगों को थोड़ा सा कम लगता है, बिकॉज हमारा एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज्यादा है। और हमसे जो बड़े लोग हैं उन्हें और कम डर लगता होगा। तो वही वक्त के साथ जैसे जैसे आपकी मैच्योरिटी बढ़ती जाती है ना, आपको वक्त डर कम लगता है। और अगर कोई ये कहता है ना कि हमको डर लगता ही नहीं है, तो भाई वो झूठ बोल रहा है। या तो वो झूठ बोल रहा है, या तो आप समझिए कि उसका पैसा ही नहीं लगा हुआ इस मार्केट में, या तो उतना लगा हुआ है ना जितना अगर वो चली भी जाए तो उसको फर्क नहीं पड़ता। आज जिस इंसान के पास अगर 60-70 लाख 80 लाख का घर है, ठीक है, 1 करोड़ का घर है, और अगर उसके 5-10 लाख रुपए लगे हुए इक्विटी में या म्यूचुअल फंड में, ठीक है, तो उसको तो डर लगना ही नहीं है। और उसके बाद भी अगर उसको डर लगता है ना, तो आप समझिए कि भाई सच में कुछ एजुकेशन की कमी है या बहुत ही कम एक्सपीरियंस है। तो जिसका 60-70-80 लाख का घर है और जिसका 5-10 लाख का पोर्टफोलियो है, और उसको पूरा टेंशन इस बात का है कि भाई मेरा 5-10 लाख के पोर्टफोलियो का क्या हो जाएगा, उसको इस बात का टेंशन नहीं है कि भाई जो 60-70 लाख की मेरी प्रॉपर्टी है वो तो पड़ी हुई है, ठीक है, 10-12 लाख की उसकी जॉब है, उसका कोई टेंशन नहीं है। और 5-10 लाख का पोर्टफोलियो में अगर वो टेंशन ले रहा है ना, तो वो सिंपल सा मतलब है, डर उसको ही नहीं लगता जिसके या तो पैसे नहीं लगे हुए या जो अंडर इन्वेस्टेड है, अपनी कैपेसिटी से कम इन्वेस्टेड है। देखो सिंपल सी बात है, अमीर बनना है तो भाई टेंशन तो लेना पड़ेगा। अमीर बनना है तो टेंशन तो लेना पड़ेगा भाई, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। तो डर तो हमको भी लगता है, बट वही बात है, इस डर के बाद जो जीत है, जो सवेरा है, उसमें जितना आपने खोया है ना दोस्तों, उससे कई गुना आप पाने वाले हो। आपको डर तभी लगना चाहिए ना, आप ये सोचो कि हाँ 20,000 पे हो गया काम, 20,000 पे निफ्टी का काम हो गया, अभी निफ्टी कभी लाइफ टाइम में रिकवर ही नहीं करेगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप डरिए, बिल्कुल डरिए। अगर आपको लगता है नहीं यार ठीक है यार, इट जस्ट अ टेम्पररी करेक्शन, फिर हम लोग निकलेंगे और निफ्टी 20,000 छोड़ो, इससे कहीं ऊपर लेवल तक जाने वाला है, तो मुझे नहीं लगता कि यार आपको कोई डरने की जरूरत है। और इससे खतरनाक सिचुएशन, बुरी सिचुएशन तो हमने बहुत पहले देखी, ये तो बहुत नॉर्मल है। अब नया रीजन निकाला लोगों ने, ठीक है, ये मैंने समझा कि ये रीजन चल रहे हैं, बट नहीं होना इस रीजन से कुछ भी, ठीक है। फिर ये सब बताया, फिर लोग नया रीजन निकाले, पता है, बोलते आजकल ना नया रीजन है सर, आपने तो पकड़ा ही नहीं। बोले क्या? बोलते इसराइल की वॉर, इसराइल और जो हमास की वॉर है, या बेसिकली फिलिस्तीन की जो वॉर है, इसका तो सर आपने बोला पकड़ा ही नहीं। देखिए मेरे ख्याल से तो इस वॉर पे आज तक मैंने किसी वीडियो पे बात नहीं की, क्योंकि मेरे को लगता है डिस्कशन का टॉपिक ही नहीं है। ठीक है, जब रशिया यूक्रेन की जब वॉर हो रही थी, आप समझिए रशिया यूक्रेन मतलब दो पावरफुल कंट्रीज लड़ रही हैं एक दूसरे से, और वो भी वो दो कंट्रीज जिनका बहुत ही ज्यादा इफेक्ट है जीडीपी पे, काफी सारी कमोडिटीज को सप्लाई करते हैं, काफी सारी चीजों को सप्लाई करते हैं। जब वो दो कंट्रीज के लड़ने की वजह से मार्केट में कुछ नहीं हुआ, आज आप जो पीछे छूटे हो, आज आप जो 20,000 पे देख रहे हो, ठीक है, लास्ट टाइम बड़ी करेक्शन कब आई थी? जब 15,200 का हमने लो लगाया था, तब रीजन क्या था? ये रशिया यूक्रेन की वॉर। लोग सिर्फ देखते रह गए, और न्यूज चैनल वालों का काम ही है जो छोटी मोटी चीजों को इतना बड़ा करके बताते हैं ना ये लोग, ठीक है, आम लोगों को गुमराह करने वाले यही तो लोग हैं। बस वो रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, उन लोग देखते रह गए। 15,200 की निफ्टी आज आपके सामने 20,000 के आसपास है, चलो 19,000 मान लो आप, 19,000 पे है, ठीक है। अब नया मसला निकाले, बोले इसराइल और हमास की वॉर। जब दो बड़ी कंट्रीज के लड़ने से कुछ नहीं हुआ, तो इस वॉर में क्या दम है? प्योरली स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। पहले तो ये दो कंट्री की वॉर नहीं है, एक ग्रुप और एक कंट्री की वॉर है। बिकॉज आप समझिए जो फिलिस्तीन है, पैलेस्टीन जो भी है, वो उस देश में तो वैसे कोई दम ही नहीं है ना, वो देश तो लड़ ही नहीं रहा।
ये तो इजराइल उस पर अटैक किया जा रहा है, मतलब ये बेसिकली बहुत ही छोटा मुद्दा है एंड मार्केट के पास अपने रीजन होते हैं। ऑब्वियसली बात है कि आज इतनी जो मार्केट गिरी है, ठीक है अगर आप डरोगे नहीं तो आप पैसा लगा लोगे, है ना, और आप पैसा लगा लोगे आप पैसा बना लोगे। बट मार्केट के अपने रीजन है, आपको इतना डराया जाएगा ना कि आप पैसा लगा ही ना पाओ, आप डर के पैसा लगा ही ना पाओ। यही तो मार्केट चाहता है। अब ऐसा कब होगा, आप समझिए इतना प्यारा सा मार्केट गिरा है और कोई खबर ही नहीं है, सब अच्छा है, ठीक है, तब पैसा, तब आप क्या करोगे, तब तो लगा लोगे ना पैसा। तो ऑब्वियस ही बात है, जब प्राइस इतनी ज्यादा डाउन है तो कुछ तो निगेटिव न्यूज होनी चाहिए ना। वो क्या है निगेटिव न्यूज, यही है इजराइल फिलिस्तीन की वॉर। सब लोग भूल जाएंगे कुछ टाइम बाद, ठीक है, और मार्केट यहां से चल जाएगी। तो वही बात है, इनफैक्ट अगर आप देखिए, मैंने तो आज ही अपने जो म्यूचुअल फंड ग्रुप में जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं उनको मैंने आज क्लियर बोला कि आज भाई आपको पैसा डालने का दिन है इस मार्केट में, आप पैसा डालिए, और काफी लोगों ने डाला। तो भाई मेरे को नहीं लगता इस मार्केट में बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत है एज एन इन्वेस्टर। एज अ ट्रेडर ऑब्वियस सी बात है, उनके कुछ अपने रूल्स हैं, कुछ डिसिप्लिन है, कुछ स्टॉप लॉसेस हैं। तो हम लोग चार्ट पे देखते हैं कि ट्रेडिंग के हिसाब से या अब निफ्टी के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल बन रहे हैं। तो फंडामेंटल के हिसाब से आपने देखा कि इस मार्केट में बहुत ही खराब होने की कोई भी खास वजह नहीं है, और यही चीज को दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस भी सपोर्ट करती है। टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से आज जो मार्केट में फॉल हुई है ना, वो काफी हद तक हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट की जो करेक्शन है वो यहाँ मार्केट की एंड हो चुकी है। उसके 3 रीजन दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आप रीजन देखिए, ये जो है ना, ये जो लेवल है ये एक्चुअली एक सपोर्ट की तरह एक्ट करते हैं। पिछली 2 बार जब मार्केट आई थी ना, तो ये लेवल ने ही उसको रेजिस्टेंस दिखाया था। तो टेक्निकल एनालिसिस में रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से मार्केट रिवर्स कर सकती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप प्लॉट करोगे ना, तो जो 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो इसी के आसपास आ रहा है। तो और जनरली जब भी बड़ी करेक्शन होती है 200 मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट की तरह वर्क करता है। तो ये पॉइंट नंबर 2 है जो आपने यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। अगर हम पॉइंट नंबर 3 की बात करें, तो अगर यहाँ पे आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट करते हैं तो आप देख सकते हैं ये जो मार्केट की करेक्शन है ऑलमोस्ट 38% के आसपास हो चुकी है। तो ये दोस्तों इंडिकेशन अपने आप में दे रहा है कि ये ऐसे लेवल है ना, और अगर आप आरएसआई प्लॉट करके भी देखते हो तो आपको पता चलेगा कि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है। तो ये 4 रीजन की वजह से ऐसा लगता है कि दीज आर द गुड लेवल जहां से मार्केट रिवर्स हो सकती है और जो मार्केट की जो करेक्शन है ना वो एंड हो सकती है। अगर किसी वजह से अगर मार्केट ने ये लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया तो जो नेक्स्ट पॉसिबल लेवल है, ये वाले जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, मतलब 18,400 18,500 ये लेवल के आसपास मार्केट आ सकती है। बट एज ऑफ नाउ बाय लुकिंग एट ऑल द सिचुएशन, मेरे ख्याल से जितना इस मार्केट में करेक्शन होनी चाहिए थी उतनी मार्केट में करेक्शन हो चुकी है। अब यहां से रिवर्सल होने के पूरे चांस है। अब पॉइंट ये बनता है कि मैंने क्या किया हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, डर तो मुझे भी लग रहा था, लेकिन आज दोस्तों मैंने अपनी पोजीशन को और ऐड किया हुआ है। अगर आपको नहीं समझ आता ना कि कौन से स्टॉक को ऐड किया जाए, तो मेरा तो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा ना कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालो। बिकॉज स्टॉक में आप पैसा डालोगे, उसके बाद कभी भी ऐसा हो सकता है कि वो स्टॉक 20 25 30% कभी भी गिर जाए। तो अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं है तो म्यूचुअल फंड में पैसा डालिए, दैट इज द बेस्ट वे। वो 5-10% कभी नहीं गिरेगा, तो उसमें पैसा डालिए। और म्यूचुअल फंड वाले के अच्छे स्टॉक ही होते हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरी गाइडेंस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां लिंक पे जाइए, अकाउंट ओपन कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मैं आपके साथ एक 1-to-1 कॉल करूंगा, आपकी रिक्वायरमेंट समझूंगा, उसके बाद आप हमारे साथ जुड़ के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और थ्रू आउट दिस जर्नी, जब तक आप इन्वेस्टेड हैं तब तक आपको मैं पूरी तरीके से यहाँ पे गाइड करता रहूंगा। और आज भी जो हमारे साथ जुड़े हुए लोगों ने, उन्होंने इन्वेस्ट किया मार्केट में और पैसा डाला है। तो मेरा तो व्यू दोस्तों मैंने आपको क्लियर बता दिया। मुझे नहीं लगता इस मार्केट में फिलहाल कोई भी ज्यादा टेंशन लेने की बात है। एज इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक डाउन करती है, जो आज के इंपॉर्टेंट लेवल है 18,850 के आसपास के, तो यू शुड टेक एग्जिट। जो भी आपका स्टॉप लॉस वगैरह रहता है उसके हिसाब से आप देख के अपना डिसीजन ले सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर हैं तो मेरे ख्याल से दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में बेल आइकन है उसे आप प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए कुछ भी वैल्यू रखती है, बिकॉज पैनिक काफी मचा हुआ है, हर जगह निगेटिविटी है, तो अगर आपको लगता है कि आपका ये इन्फॉर्मेशन कुछ भी काम का है, तो आपका फर्ज बनता है कि ये इन्फॉर्मेशन को आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सबके साथ शेयर कीजिए। क्योंकि दोस्तों सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत ही जल्दी मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और संभल के ट्रेडिंग कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।